नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहे थे ग्रामर के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर ईटीटी का कोई जैसे कि एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कोई तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, उसे दोस्तों आपने जरूर जो है फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो हमने एमसीक्यू भी तैयार किए हैं, उसके रिलेटेड जो जितना पीडीएफ वगैरह हुआ है प्रश्न में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो भी हमने तैयार किए हैं दोस्तों। इसलिए हमने आपके फायदे के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के लिए वो सभी हमने तैयार किए हैं। आइए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, एमसीक्यू का, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है कर रहे हैं। पहला हमारा शब्द विचार का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनसे निकाले गए हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो या फिर सीटेट हो, ठीक है, जितने भी हुए हैं, चाहे वो हरियाणा का जो है एचटेट हो, ठीक है, इनसे निकाले गए। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं हम। पहला है हमारा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। मैंने आपको पहली हमारी जो वीडियो बनी थी उसमें आपको पढ़ाया था कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है शब्दों के भेद कितने आधारों पर किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने दोस्तों आपको पढ़ाया था कि शब्दों के जो भेद हैं वो कितने आधारों पर किए गए हैं। कितने आधारों पर किए गए थे? 4। ठीक है, कौन कौन से थे हमारे? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या फिर जो रचना थी उसके उस बनावट को रचना भी कह देते हैं, और लास्ट था हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने किए गए दोस्तों? बताइए आप। 4। कौन कौन से थे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, और लास्ट था हमारा विदेशी शब्द। ऐसे शब्द क्या जो थे वो उत्पत्ति के आधार पर थे। आगे है रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद कितने किए गए थे? कितने दोस्तों? 3। कौन कौन से थे? रूढ़ शब्द। ठीक है। नेक्स्ट था हमारा यौगिक और योग रूढ़ शब्द। आगे जयमाला शब्द जो है कौन सा शब्द है? मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों रूढ़ शब्द और यौगिक, थर्ड था हमारा योग रूढ़। दोस्तों इन तीनों शब्दों में से आपने ये शब्द चुनना है जयमाला। कौन सा शब्द था? ठीक है, क्या था वो? यौगिक, क्योंकि वो कौन से शब्दों के, 2 शब्दों के मेल से बना है। एक तो है जय और दूसरा माला, तो इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया दोस्तों? यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि तत्सम शब्द का क्या अर्थ है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि तत्सम शब्द का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों? आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमारे जो जितने मैं प्रश्न करवा रहा हूं इनके आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? उसके समान। उसके समान। उसके समान मीन्स क्या था दोस्तों? तत्सम शब्द क्या थे? क्या थे दोस्तों? संस्कृत के शब्द। तो ये क्या होगा? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द जो है संस्कृत से सीधे जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रात्रि शब्द हो गया, सर्प शब्द हो गया जिसे शाम कहा जाता है, हस्त शब्द हो गया जिसे हाथ कहा जाता है। ठीक है, बहुत से शब्द हैं, और जैसे कि और आप मान लीजिए कि घोटक शब्द होगा, घोटक जिसे घोड़ा कहा जाता है। बहुत से शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के, तो इसका मतलब क्या होता है? उसके समान। नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द इससे थोड़ा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस इसमें? क्या है, क्या होता है तद? इसका भी क्या है? तद प्लस भव। इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत का शब्द था लेकिन हिंदी में आते आते उसका रूप जो था परिवर्तित हो गया, उसमें बदलाव आ गया। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला था कि रात्रि शब्द ही मान लीजिए, इसे अब क्या कहा जाता है? रात।
सर्प शब्द को क्या कहा जाता है? सांप। ठीक है, और कई शब्द हैं जैसे कि आप मान लीजिए अक्षु है, अक्षु को क्या कहा जाता है? आंख। ठीक है, ऐसे कई शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द थे, लेकिन उनमें बदलाव आ गया और उनमें चेंजेस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट का हमारा कौन सा शब्द था? परीक्षा। परीक्षा कौन सा शब्द है? आपको बताना है। अब आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि परीक्षा शब्द जो है ना तो देशीय शब्द लग रहा है, ना विदेशी शब्द लग रहा है। ठीक है, ना ही जो है रूढ़ शब्द लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? परीक्षा जो है कौन सा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द। तत्सम। क्यों है ये तत्सम शब्द? इसकी मेन पहचान होती है अक्ष, ये शब्द आ गया कश। ठीक है, जिसके पीछे ये शब्द लगा होता है वो शब्द हमेशा तत्सम ही होता है। ये ज्यादातर इसके चांस है कि वो शब्द तत्सम ही होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अक्षु आ गया, पक्षी आ गया, ऐसे शब्द किस में आ जाएंगे? तत्सम शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैजिस्ट्रेट कौन सा शब्द है? नाम से ही ज्ञात है मैजिस्ट्रेट शब्द कौन सा शब्द है दोस्तों? बताइए आप। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, चलो इसमें आप बताइए कि ये देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, कौन सा है ये? नाम से ही ज्ञात हो रहा है, कौन सा है ये? विदेशी शब्द। सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप इजीली आप इसे आराम से कर सकते हैं। पहले भी अगर आपको थोड़ा क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो हमारी जो फर्स्ट वीडियोस पर बनी हुई थी वो ध्यान से आप सुन लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो विदेशों से आए हों। ठीक है, विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से। जैसे अंग्रेज आए थे हमारे देश में, उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्द छोड़ दिए, है ना। जो अरब के लोग आए थे, उन्होंने अरबी के कुछ शब्द आ गए हमारे यहाँ, और जो तुर्क लोग आए थे उनके तुर्की के शब्द यहाँ रह गए। तो मैजिस्ट्रेट जो है विदेशी शब्द है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है मैजिस्ट्रेट। तो ये कौन सा शब्द हो गया? विदेशी। ठीक है, विदेशी शब्द हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा चाय शब्द। आप मान लीजिए चाय शब्द किस भाषा का शब्द है? चाय सुना है आपने? चाय शब्द, सभी चाय पीते हैं ना, चाय सभी को पसंद होती है। तो चाय किस भाषा का शब्द आ जाएगा यहाँ पर? चाय किस भाषा का शब्द आ जाएगा? चीनी भाषा। चीनी भाषा। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो गया? विदेशी शब्द। मैंने यहां पर पूछा है कि किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। चीनी मतलब चाइना। जैसे चीनी है, चीनी जो चाय में डालते हैं वो शब्द भी चाइना का ही है, चीनी का ही है। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं किस भाषा के शब्द हैं? चाइना के, चीनी भाषा के। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 10 प्रश्न हमने तैयार किए हैं और नेक्स्ट है हमारे जो आगे भी कई प्रश्न के तैयार किए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से दोबारा जो प्रश्न है मैं आपको दोबारा इसमें रिपीट कर रहा हूँ। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द। और शब्दों के भेद कितने आधार पर किए गए हैं? 4। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के कितने भेद हैं? वो भी 4। ठीक है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? 3। ठीक है दोस्तों, कितने किए गए हैं? 3। जयमाला शब्द कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? जय और माला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द जो है उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जो संस्कृत के शब्द थे वो उनमें बदलाव आ गया, वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा शब्द किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, आगे है हमारा मैजिस्ट्रेट। कौन सा शब्द है? मैजिस्ट्रेट शब्द है, विदेशी शब्द है, जो अंग्रेजी का शब्द है। आगे है चाय किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है दोस्तों, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल जो है अगर इसके टुकड़े कर दिए जाए, ठीक है, इनको बांट दिया जाए, जैसे कि कमल है, ठीक है,
ये रहे अब बन गया। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया था कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अगर उनको डिवाइड कर दिए, उनके टुकड़े कर दिए तो उनको कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया दोस्तों, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, रूढ़ शब्द कौन से थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है, पहले से ही अगर उनको बीच में उनके टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनर डाल लेता है ऐसे जो प्रश्न होते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो है शब्दों के कितने भेद हैं। मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि दो होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, लेकिन इसके भेद हैं दोस्तों 8। लेकिन अगर एग्जामिनर डाल दे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो वो 2 हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। लेकिन अगर भेदों की बात करें तो वो 8 हैं। ठीक है, हमने पढ़े भी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक बोधक, जितने भी हमने जो 8 इसके पहले हमने लिखवाए हैं वो सभी हैं। तो इसके कितने हैं, 8 भेद हैं दोस्तों। आगे इनको 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्दों में। नेक्स्ट है हमारा कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना बनता हो उन शब्दों को क्या कहा जाता है। मैंने ये भी आपको करवाया था दोस्तों, कौन कौन से हमारे ये, एक तो था सार्थक शब्द, एक दूसरा था निरर्थक शब्द। ठीक है, इन दोनों में से जिनका कोई अर्थ ना बनता हो वो कौन सा था, निरर्थक। मैंने आपको ना से आपको याद करवाया था, जिसका अर्थ ना हो वो निरर्थक शब्द में आ जाएगा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो कौन से शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि चाहे वाय, इन दोनों शब्दों में से जो वाय शब्द है वो क्या है। मैंने आपको पढ़ाया है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। चाय का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि पीने वाला जो पदार्थ होता है, तो वाय शब्द का कोई अर्थ बनता है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बनता। चाहे वो रोटी राटी, मैंने कुछ शब्द आपको करवाए भी थे, डंडा वंडा, ऐसे कुछ शब्द हो जाते हैं दोस्तों। पानी वानी शब्द, ऐसे शब्द जो होते हैं, जो वाणी शब्द पीछे आ जाता है, उनका कोई अर्थ नहीं बनता, तो वो कौन से शब्द हो जाते हैं, निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर वाय शब्द कौन सा होगा, निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारा कि लिंग, वचन, कार्य, इनके कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, आता है, तो वो कौन से शब्द बनते हैं। तो वो कौन से शब्द बन जाते हैं दोस्तों, तो मैंने ये भी आपको बताया था, विकारी या फिर अविकारी, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा होगा। कि लिंग, वचन, कार्य के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो उन्हें क्या कहा जाता है। एक तो है परिवर्तन हो, एक है परिवर्तन ना हो। ठीक है, अलग अलग अगर आपको बना एग्जामिनर डाल, कई बार ये भी डाल देता है कि परिवर्तन हो तो वो कौन से शब्द है, अगर परिवर्तन ना हो तो वो कौन से शब्द है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन हो, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, परिवर्तन हो। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे शब्द जो हैं किस में आ जाएंगे, विकारी शब्द में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले। पहले था हमारा कि जिनका कोई अर्थ ना निकले, अब जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वो कौन से होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं या निरर्थक शब्द होते हैं। वो कौन से होते हैं, सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे आपके आसपास में जितनी वस्तुएं हैं और उनके आप नाम देख लीजिए, ये सभी इनका कोई ना कोई अर्थ जरूर बनता है दोस्तों। वो किस चीज में आ जाएंगे, सार्थक शब्दों में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, पहले तो हमारा परिवर्तन हो और नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन ना हो, तो वो कौन से होंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, जिसमें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जो हैं, क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो है इसमें अविकारी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आगे शब्द आ गया, आगे को हम आगे ही लिखेंगे सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विकारी में तो क्या था, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, इनमें विशेष जो है परिवर्तन आता है लिंग, वचन, कार्य के। जैसे लड़का है उसका लड़की बन जाएगा। ठीक है, और बच्चा, बच्चे, ऐसे शब्द जो है वो बन जाते हैं। लेकिन इसमें अविकारी शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों
पानी सार्थक शब्द है या निरार्थक शब्द है? मैंने पढ़ाया भी है आपको सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे है पानी शब्द, पानी सार्थक शब्द है या निरार्थक शब्द है? तो पानी क्या है? सार्थक शब्द है, क्योंकि पानी का अर्थ है कि वो पीने वाला पदार्थ है, पीते हैं हम, तभी हम जी रहे हैं अभी तक, है ना। अगर हम पानी ही नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जल कौन सा शब्द है? जल का मतलब, जल, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जल कैसा शब्द है ना। तो मैंने आपको करवाए थे, दो चीजें करवाई थी आपको, कौन कौन सी थी? रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द जिनको काट दिया जाए, उनको टुकड़े कर दिए जाए तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे पशु है, पशु अपना खास अर्थ रखता है। मूल रूप से पशु जो शब्द है शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन अगर इसको टुकड़े कर दीजिए तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। दूसरा था यौगिक, ये बनावट के आधार पर जो शब्द थे उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों। यौगिक शब्द जो है कौन सा था? जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, दो शब्दों के मेल से, ठीक है। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था जयमाला शब्द था, है ना, जयमाला शब्द था, जो जय प्लस माला दो जो शब्द थे उनके मेल से बना था। लेकिन अगर योग रूढ़ शब्द जो है उसकी बात करें, योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन वो अपना एक तीसरा अर्थ जो है वो उसके अंदर समाहित होता है, वो उसको जो है प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले करवाया भी था, हिमालय शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन से? हिम प्लस आल है, हिम प्लस आल है, जिसका मतलब होता है हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है पहाड़, जो बर्फ का पहाड़ होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें हिमालय जो है मतलब बर्फ का पहाड़, लेकिन इसे हिमालय ही बोला जाएगा क्योंकि ये एक जो हमारा एक मेन पर्वत है उसके नाम को दर्शाता है, तो उसे हिमालय लिखा जाएगा। जो एक तीसरा अर्थ रखता हो, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ जो है वो हिमालय होता है, ठीक है। और कोई शब्द ले लीजिए, जैसे नीलकंठ ले लीजिए आप, नीलकंठ, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं इसे, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ जो शब्द है वो किनके बारे में वीडियो की? जिनका कंठ नीला हो, मतलब शिव जी, ठीक है। तीसरा अर्थ इसमें है ना, कोई मतलब दो शब्दों के नील और कंठ के मेल से बना है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है शिव जी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है किस चीज में? योग रूढ़ में। अब यहाँ पर यज शब्द की बात कर रहे हैं, जज शब्द। जज शब्द का मतलब क्या होता है? जज, यहाँ पर अलग कर दीजिए, जल को अलग कर दीजिए। जल का मतलब क्या होता है? जल का मतलब होता है पानी। जल से आप मान लीजिए जन्मा, ठीक है, जन्मा, जो क्या हुआ दोस्तों? पानी में जन्मा हो, पानी में जन्मा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप, जब जल में जन्मा पैदा हुआ तो वो क्या होता है? जल्द। जल्द को इसका जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जो होता है वो क्या है इसका? कमल। कमल शब्द जो है वो पानी में आपको पता है कि पैदा होता है चीकड़ में, तो उसके लिए जल शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, जल शब्द यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया? योग रूट। क्या हो गया हमारा दोस्तों? योग रूट, योग रूट। अगला हमारा जो प्रश्न है वो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, क्या है? साखी शब्द है, इसका तत्सम शब्द बताना है। ऐसे बहुत से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कि इसका तत्सम शब्द बताइए, इसका तद्भव शब्द बताइए। बहुत से प्रश्न है, आपको तद्भव और तत्सम शब्द जो है वो मैं डिटेल में करवाऊंगा कि कितने कौन मेन से जो आए वो करवाए जाएंगे। इसकी जो आपको पीडीएफ, इसके जो नोट्स वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमें ये सब तत्सम शब्द तो हमारे पास है नहीं, तद्भव शब्द की हमारे पास डिटेल नहीं है, वो सभी आपको करवाए जाएंगे। तो साखी शब्द का मूल, साखी कौन होता है? साखी होता है जो गवाही देता हो, जिसका है साक्षी, ठीक है।
साखी का तत्सम शब्द आएगा साक्षी। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसमें ये शब्द है जब तत्सम शब्द निकल जाता है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं जिसमें ये शब्द हो वो तत्सम शब्द ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले परीक्षा शब्द करवाया था आपको। ठीक है, इसमें ये लास्ट वाला शब्द अक्ष शब्द था, कश शब्द था, वो क्या था, तत्सम शब्द था। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे, तत्सम शब्द में। तो हमारी जो यहाँ पर हमने आपके लिए 20 जो प्रश्न थे वो तैयार किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम से संबंधित है। आपको एग्जाम में पहले ये पूछे जा चुके हैं, चाहे वो CTET का हो, चाहे वो HTET का हो, चाहे वो कोई भी नवोदय विद्यालय का हो, उसमें ये रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए जितना भी होगा इसे अच्छी तरह से अपने जो है कर लेना इन प्रश्नों को। आज के लिए हमारा इतना, धन्यवाद दोस्तों।